नमः शिवाय शिवतराय ओम नमो नमो नमः। 29 मार्च 1857 सिपाही मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक तान लेता है। उसे फांसी दी जाती है। 10 मई 1857 मेरठ में हिंदुस्तानी सिपाहियों की टुकड़ी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का नारा बुलंद करती है। 11 मई 1857 आजाद सिपाही मेरठ से दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफर को दिल्ली के तख्त पर बिठाते हैं। 24 मई 1857 रोहेलखंड की एक छोटी ब्रिटिश छावनी। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग तन मोरा मन पीऊ का दो गए एक रंग। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। रैनी चढ़ी रसूल की तो रंग मौला के हाथ जिसके कपड़े रंग दिए तो भव के धन धन आज रंग है हे मां रंग है आज रंग है हे मां रंग है आज रंग है हे मां रंग है मेरे महबूब के घर रंग हरि हो मेरे महबूब के घर रंग
फरीदुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया फरीदुद्दीन मुझे जबरदस्ती खून के दरिए में तैराता है। हक कह रहा है नापाक फिरंगियों का खून ये, अब खदेड़े जाएंगे सब फिरंगी। हक उनकी किस्मत में 100 साल थे, खत्म हुए वो। हक हक कबूतरों की तरह उड़ जाएंगे वो, कबूतरों की तरह उड़ जाएंगे वो, कबूतरों की तरह। हक हक मम्मा, मम्मा,
लाजमी आए हैं। जी। और कुछ नहीं है जावेद भाई, आंखें बंद रखने की हम लोगों ने लत पाल रखी है। अरे मेरठ के बाद इतनी सारी छावनियों में बगावत हो गई, वो कुछ नहीं है? दिल्ली में बहादुर शाह की हुकूमत का ऐलान हो गया, वो कुछ नहीं है? अरे कुछ नहीं है, नाम भर का शहंशाह है वो। असली हुकूमत तो बागी सिपाहियों के हाथ में है, वो भी चंद दिनों के लिए। बागी सिपाहियों को वापस अपने इशारों पर नचाना अंग्रेजों के बाएं हाथ का खेल है सरफराज मियां। और फिर इन नवाबों के मुकाबले में अंग्रेज क्या बुरे हैं, है? और ये नवाब जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, महज एक दिखावा है, दिखावा। अंग्रेजों ने इनका ऐशो आराम छीन लिया है, चल्लाए हुए हैं तब से। सियानी बिल्ली तो खंबा नोचेगी। आका भाई, पिछले कुछ महीनों से अल्लाह जाने क्या हो गया है इनको। न घर में जी लगता है इनका, न मुझ में। खुदा गारत करे इन कबूतरों को, यही इनके सगे सौतेले रह गए हैं। सारा मुल्क आग में झुलस रहा है और आप कबूतर उड़ा रहे हैं और तुम अपना रोना लिए बैठी हो। अस्सलाम वालेकुम चची जान। खुदा का शुक्र है जंग से सही सलामत लौटा। आपकी दुआ साथ थी। अस्सलाम वालेकुम। हम तो सोच रहे थे सारे फिरंगियों को साफ करके ही आओगे। चची जान इतना आसान थोड़ी है। क्यों पड़े उन फिरंगियों की जान के पीछे? दिमागी खुराफाती पाया आका भाई ने। शादी करके घर बसा लो, कम खुराफात सूझेगी। सुभान अल्लाह, ये हम गुलामी की बेड़ियां काटने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमें बेड़ियां पहनाने पे तुली हुई हैं। इतनी बातों का जवाब नहीं है। आइए, हम हिंदुस्तानियों ने इन अंग्रेजों की बहुत ज्यादतियां बर्दाश्त कर ली चची जान। हमारा खून निचोड़कर चूस गई ये फिरंगी, फिर भी हमने झेल लिया। लेकिन हमारे तौर तरीके, हमारी तहजीब, ईमान पर भी चोट करने से बाज नहीं आ रहे ये लोग। मैं तभी तो तिल मिलाकर मंगल पांडे ने बंदूक तान ली थी भैया। मगर बंदूक चलाई तो नहीं उसने। हाँ, रग रग में कंपनी बहादुर की वफादारी बसी थी उसके, इसीलिए ऐन वक्त पे उंगली जकड़ गई, गोली नहीं चला पाया बेचारा। फिर भी उसे फांसी दी गई, पूरी की पूरी टुकड़ी बर्खास्त कर दी गई। मेरठ में वही वाकया दोहराया गया। गाय और सूअर की चर्बी से लिपे हुए कारतूसों को लेने से इनकार करना भी गुनाह हो गया। 85 वफादार सिपाहियों की मट्टी पलीत हुई, बेड़िया हथकड़ियां पहनाकर उन्हें सरेआम बेइज्जत किया गया। फिरंगियों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले सिपाही, वफादार सिपाही बिलक बिलक के रो रहे थे बच्चों की तरह, और फिर भी इन फिरंगियों का दिल नहीं पसीजा। एहसान फरामोश, खुदगर्ज, गिरगिट की औलाद। बस मियाँ बस। मियाँ तुम बोलते तो खूब हो, पर इस बस्ती में किसी के कान पे जू नहीं देंगी। सब लंबी दाने पड़े हैं। तुम खामखा क्यों खुदाई फौजदार बने फिर रहे हो? सरफराज भाई, हम तो आपके साथ हैं, मगर जावेद भाई। हफीज, जब आग जलेगी सब हाथ तापने दौड़ेंगे, जावेद भाई भी। क्या कहा? घर जला देंगे अंग्रेजों के? वो क्या नाम बताया था उसका बखत का? सरफराज खान कहते हैं, 34 बंगाल इन्फेंट्री का है। वो मंगल पांडे की टुकड़ी का? जी, सुनते हैं कल कुछ दंगा फसाद भी होगा। या अल्लाह, खजाना लूटने का विचार। तुम चुप रहो। Miriam, must your mother always indulge in this ridiculous gossip? कल कोई चर्च नहीं जाएगा। Why? You know Mother hasn't been keeping well lately. Perhaps you shouldn't go to church tomorrow. What, Mama? Everybody will be there. Captain James and My Captain dear Smith. Miriam, the sepoys of the 28th are like our very own children. You know that? मेरठ में हुआ, दिल्ली में हुआ, अभी यहाँ भी होगा। अरे हाँ मरियम, तुमने वो बताया वो कलमुहा पठान भूत को घूरता रहता है? Yes, Papa. There was this Pathan who kept staring at me. What's that, my dear? This Pathan, he kept staring at me. Don't let it bother you, my dear. It happens all the time. अभी मरियम, कल ईद है, खानसामा से कहना कल शीर खुरमा पक्केगा, और थोड़ी सी शादी से वहीं हम भी बुलवा लेना। और हाँ,
इधर की दुनिया उधर हो जाए, कद्दू चर्च नहीं जाएगी। बेकार का खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं। Would you kindly tell your mother in a language that she can understand that people who have not rebelled against their masters for more than 2,000 years are quite unlikely to do so tomorrow morning? तुम जानो। Who goes there? Go now. Now go to bed, my dear. You forgot your hat. Take care of yourself. अरे ऐसा अच्छा जाना क्या जरूरी था? वो तो एक अड़ियल है, किसी की नहीं सुनता। Thou therefore, O Lord God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen. Be not merciful to any wicked transgressors. They return home in the evening. They make noise like a dog and go round in the city. Behold, they belch out with their mouth. Swords are in their lips. For who, say they, doth hear? But thou, O Lord, shalt laugh at them in derision. Thou shalt behold all the heathen in scorn. Because of his strength will I wait upon them, for God is my defense. For the sins of their mouths and the words of their lips, let them even be taken in their pride, and for cursing and lying which they speak. Consume them in wrath, consume them that they may not be, and let them Psalm know that God 59, ruleth verse the 13. unto the ends of the earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The collect for the Sunday after Ascension. O God, the King of glory, who has exalted thine only Son, Jesus Christ, with great triumph, into thy kingdom of heaven, we beseech thee, leave us not comfortless, but send unto us thy Holy Ghost,
to comfort us. मरियम साहिबा और आपकी नानी सही सलामत हैं। चलिए मेरे साथ, यहाँ खतरा है।
पापा कहाँ है? पापा नहीं धर्मा। मरियम साहिबा। पापा नहीं। मैं गिरजाघर जाकर देखता हूँ। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। और बताइए। मैं हूँ रामचिमल। पापा हमें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। सिपाहियों ने देख लिया तो मेरे घर में फिर भी जल्दी कीजिए। जरा तेज चलिए। आइए। ठहरिए। आइए।
अम्मा, राम जी इतनी रात गए आवा है और वहीं पे दरवाजा का फड़फड़ाई रहा है। अम्मा, राम जी। हाँ अम्मा, हमें जल्दी दरवाजा खोलो। आप आए हो इतनी रात गए? जरा आहिस्ता बोलो। आइए, जल्दी कीजिए। अरे इन फिरंगियन का कहाँ से ले आए हो? सिपाही देखिए तो मार डाली है हम सबका। पहले अंदर तो चलो और बहू से कहो कुछ खाए का बनाई दे। राम राम राम, हम कहे थे सोचो तो हम सब मार डाले जाब, हम सब इनके साथ मार डाले जाब। ये हमरे मेहमान आए, जनती हुई इनकी जान खतरे में है, हमका इनकी मदद करेगा है। मोला इनके साथ हमारी जान खतरे में है। पुण्य हुई अम्मा। सुनो, कल से नौकरानी नहीं आएगी और इनके बारे में किसी को कानो कान खबर ना होवे पावे। इस गरीब खाने को अपना ही घर समझिए। ये ही आ रही है तो इनकी जूठन कौन उठाई? तुम फिक्र न करो, हम अपना सारा काम खुद कर लेंगे। काम करी करी के हमार कमर टूट गई, अब का इनकी पिंडली सराय का परी। और याद रखो, ज्यादा बड़बड़ मत करो। इनका फिरंगी ना कहो, ये हमरे मित्र हैं। जनती हो लेबुदूर साहब का परिवार है, याद है कैसे वक्त पर काम आए रहे। आप बुरा मत मानिए, मेरे साथ ऊपर के कमरे में चलिए। आइए। He's the man. क्या हुआ? बुखार है। रामजीवाल साहब, लाला जी। अम्मा, लाला जी। आदावर से आइए, आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या शौक फरमाइएगा कद्दू साहब? क्यों जहमत उठाते हो? इस गरीब खाने में आने की जहमत। बिटिया को कुछ खिलाई दे ना। अरे कुछ खाइयो ना, तो तबीयत और ही बिगड़ जाएगी।
बेटी, 2 दिवाले खा ले। क्या होश लगा रखी है? खाएगी नहीं तो और कमजोरी नहीं मर जाएगी? क्या बच्ची को मारने का इरादा है? कैसी गुजर हो रही है मियाँ? बड़ा सुकून है लाला जी, बड़ा सुकून है। जब से फिरंगी गए दर्द सर गया। ये सरफराज खां का कमाल है मियाँ। सुभान अल्लाह, क्या कहने उनके। पर ये लूट मार, ये तो होता ही है जरा सा। कुछ फिरंगी बच्चे भी। अम्मा तौबा कीजिए। हाँ, सिर्फ लाबहादुर के घर वाले लापता हैं, लेकिन जावेद भाई भी तलवार हाथ लिए उनकी तलाश में घूम रहे हैं। जी, अरे आप मुझे मत करें। लीजिए, नोश फरमाइए। नौकरानी नहीं आई आज? दंगे फसाद के नाम पर काम चोरी हो रही है मियाँ। अच्छा। लाला जी, आपको कुछ अंदाजा होगा कि ये लोग कहाँ होंगे? कौन? फिरंगी। कौन से? यही लाबहादुर के घर वाले। यहाँ बदनसीबी की गई होगी। बदनसीबी तो आपकी देखिए साहब, हैं? कितना कर्जा अंग्रेजों में डूब गया आपका। अरे डूबा क्या मियाँ, सब पट्टे खाते में गया। खान साहब ये तो बताइए, चर्च से जो लोग बचे थे उनका क्या हुआ? वो तो इस खुशफहमी में थे कि उनकी जान बच जाएगी। दरअसल ऐसा हुआ कि कलेक्टर रिकेट्स और मिस्टर स्मिथ, कैप्टन स्नाइड, मिस्टर जेम्स और उनके कुछ साथी पॉय की तरफ भाग चले। सरफराज भाई के लोगों ने उनको घेर लिया और घेर कर उनका खीमा बना दिया था। खीमा। नहीं नहीं, हम तो हर बात ना मानी बेटा, हम तो हर बात ना मानी, हम तुम्हारी बात ना मानी। अम्मा बहुत दबा, अब जाएगी सो जा। हम कहीं से निकाल दो इनका, नहीं तो हम सब मारी डाली जाओ। ये अंग्रेज हमरे घर में है, अगर कहू को पता लग जाए तो हम सब जिंदा फूक दे जा बेटा। वचन दे के तो न जाने कितने लोग जान गंवाई बैठे। वचन तोड़ी के हमका परलोक थोड़ी बिगाड़ी का अम्मा। अम्मा गई चूल्हा में, बचन बचन का बात हमसे ना करो। हम कही था ये तो मारी गई है, इनके साथ हम सब मारी डाली जाओ। घर में कोई दिया जलाने वाला न बची, कोई पानी देने वाला न बची। अपने खानदान का बचाओ बेटा। वचन नहीं के तुम चटी हो कि वचन नहीं के तुम सरगे जाई। अम्मा! बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय सुहाए, सब लग बहु कर सहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगे आवो सीतई देखी, होय काज मोहि हरष बिसेखी। अस कही नाय सवन कहु माथा, चले हर सिहिय धरि रघुनाथ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर केउ पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे ये हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबा, तेहि भांति चला हनुमाना। जन निज रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहोहि समहारी। हनुमान तेहि परसा कर, पून कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ बिसराम। लाओ हमका दियो, हम धोई देते हैं। पवन सुत देवन देखा, जानै कहु बल। लाओ हम धोई देते हैं तुम्हारा कपड़ा, हम तुम्हारा कपड़ा धोई देते हैं। नहीं, मैं कर लूंगी। अरे इतनन का करीते हैं, तुम्हार भी कर दें। लाओ। राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कह सुख प्रभु सुनाऊं। अब तब भजन कहतियो। जौन औरत का मर्द नहीं ना, उनका दुनिया में कोई नहीं। अरे फूटी कोड़ी की इज्जत नहीं। खुदा की मुल्क शहंशाह का हुक्म बहादुर खां बहादुर का।
सोहाम को इत्तला दी जाती है, इस रियासत से कंपनी सरकार की हुकूमत खत्म हो गई है और फिर से हाकिम सल्तनत दिल्ली मुगल शहंशाह बहादुर शाह की तरफ से हुकूमत कायम है। और वाज़े हो कि फिरंगियों को पनाह देने वालों और मदद करने वालों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। लाला जी, फरमाइए। बात साफ साफ हो तो बेहतर है। बेशक। लबदा साहब के घर वालों को आपने पनाह दी है, ये खबर कादर खान ने मुझे दी है। गलत खबर मिली है आपको। अच्छा? खान साहब, सवाल है हमारे कहे पे आपके एतबार का। अगरचे एतबार नहीं तो पहले हमारी गर्दन उड़ाइए और फिर घर के अंदर दाखिल हुई। लाला जी, वो पठान कौन था? लाला जी, घबराने की कोई बात नहीं, उसे कुछ नहीं मालूम, वो सिर्फ अंदाजा लगाने आया था। लेकिन हाँ हाँ, कहिए। आगरा या अजमेर नहीं जा सकते हम? मेरे भाई है वहाँ। नहीं। तो फिर रामपुर, अम्मी वहाँ की है। मरियम साहिबा, रामपुर के नवाब अंग्रेजों की वैसे तो मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए, मेरे रहते यकीन रखिए आप पर कोई आंच नहीं आएगी। इलियो, इसे खाओ। इलियो, सहूलियत हुई। राम जी, सुना है बाहर से कुछ सिपाही आए हैं, का फिर कुछ दंगा फसाद मची? अम्मा, इस सीतापुर के सिपाही हैं, बादशाह सलामत की तरफ से लड़ाई की खातिर दिल्ली जा रहे हैं। यार रात भर नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है मरियम साहिबा। रूस, रूस कहाँ गई थी? भिखारन को खाना देने। देखो, दुनिया भरे का दिखाई आई है कि यहाँ है। हम कहीं गए थे,
आज नहीं तो कल हम सब इनके पीछे मारे जा। ये बहुत बुरा हुआ मरियम साहिबा। आइंदा ख्याल रहे कि इस तरह की गलती दोबारा ना होने पाए। Ruth, this must never happen again. चोरी करे आवा रहे तो का भवा रहे तो सिपाही ठुटपुल तो मच बह गई। हम सबके फिकर ना सही बिटवा की तो सोचो। फिर हिया रह के इन सबके जान बच जाई बहू भी तो नहीं। अब तो रामपुर पहुंच सकते हैं। इन्हें बेच दीजिए। मरियम साहिबा, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। लेबदूर साहब के इतने एहसानात हैं मुझ पर। ज़ेवर तो दोबारा बन सकते हैं लाला जी।
लेकिन ये सब अच्छा नहीं लगता। सारा कारोबार चौपट हो गया नहीं तो। खैर, आपने सही फरमाया, रामपुरी आप लोगों के लिए सबसे महफूज जगह होगी। हम सब वहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे। आइए आइए, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। फिरंगियों के लिए हम खतरा नहीं उठा सकते लाला जी। हमरे उनका एक चिट्ठी लिखी दो। किसको? उनका चिट्ठी चिट्ठी जरूर। कौनो कुजात राण के घर बैठा लियन है। तीजा करवा चौथ हम करें और वो कुजात की आरती उतारे। अंग्रेजी में लिखियो, उनका अंग्रेजी आवत है। हंसो हंसो, खूब हंसो, कुछ ना हुई तुमका। सीता जी के वरदान है। हाँ सीता? सीता जी कहो, सीता जी। अंग्रेजी में लिख रही हो ना? हाँ। रावण जब सीता जी का हरि के लंका में ले गवा और अशोक वाटिका में कैद कर दिया, तो हवा के राक्षस सीता जी की बहुत सेवा की हन। कौनो तना की तकलीफ नहीं हो देन। खूब डांट डपट के अंग्रेजी में लिखियो। हाँ, तब सीता जी खुश हुई के वरदान दिहन कि जाओ कल युग माँ तुम लोग फिरंगन बनी हो और हिंदुस्तान माँ तुम्हारा राज हुई। बस यही से तुम्हारा राज चली रहा है। लिख लिख, अंग्रेजी में लिख। अरे कौन? राम जी बाहर गवाह है। हम जावेद खान हैं। नवाब साहब ने तलाशी लेने के लिए भेजा है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। घर वालों से कहिए कि पर्दे में हो जाएं। चलो। सब चलो यहाँ से, चलो। मरियम, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। चल बेटी, चल चल बेटी। या समझी, या समझी, खुदा समझे। या जाको राखे ताइया, मार सके ना कोई। याद रख, मेरे माशूक की निगरानी में है तेरा यार। मेरे माशूक की निगरानी में है तेरा यार।
कबूतरों को दाना डलवा तुमने? मजाल है अपनी सौतों को भूल जाऊं। इन बलाओं को कहां से उठा लाए? ये लेबुदा साहब की बीवी हैं और उस बेचारी की तो जान ले ली, अब उसकी बीवी को लौंडी बनाकर घर में डालोगे? ये लोग यहीं रहेंगे। ऊपर इनके रहने का इंतजाम कर दो। हरगिज नहीं रखूंगी यहाँ। अपने घर का तमाशा नहीं बनवाना मुझे। जावेद भाई, Mama, will they kill us? Hush, child. Mariam. बेगम, हमसे नाराज न हो। अपनी मर्जी से नहीं आए हैं हम। ओए अल्लाह, ये तो हमारी जबान बोलती है। मेरी अम्मी रामपुर के नवाब खानदान से है। कौन सा रामपुर? रोहिलों का रामपुर। लेकिन मेरी अम्मी की शादी एक अंग्रेज के साथ हुई थी। बैठिए। आपको कोई हक नहीं था कि हमारी गैर हाजिरी में हमारे मेहमानों को यहाँ ले आए। तो हमारी मौजूदगी वहां होती तो पहले हमारी लाश गिरती और फिर आपके कदम हमारी दहलीज को लांघ पाते। इसलिए तो हम आपकी खैर हाजिरी में वहां पहुंचे थे। खैर, कहिए क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे, अकेले में। जरूर। अंदर कह दो पर्दा कर लें। राम जी मल आए हैं फिरंगियों से मिलने। चाहिए। अगर मियां, नवाब साहब से कह दो कि ये फिरंगी हमारे यहाँ है। लाला जी, वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। यहाँ आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं रखेंगे खान साहब। आपकी ज़िमरात। इनका इरादा क्या है? भगवान जाने। मैं भी बस्ती छोड़कर बरेली जा रहा हूँ। वहां आपके भाइयों तक खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, नमस्ते। अपनी अम्मी जान को मेरा आदाब कहिएगा। बच्ची को आशीर्वाद। दिल मत छोटा कीजिए, हिम्मत रखिए। भगवान आप सबका भला करे।
ये फिरंगी बड़े बेशर्म होते हैं। क्या हुआ? हुआ क्या? उस मेम ने रामजीमल का हाथ पकड़ लिया। कितनी बेहुदा तहजीब है इनकी। अच्छा, कान मत खाओ अभी। इश्क ने तोड़ी सर पे कयामत, जोरे कयामत क्या कहिए। सुनने वाला कोई नहीं, रुदा दे मोहब्बत क्या कहिए, रुदा दे मोहब्बत क्या कहिए। दिल है किसी का राज़े हकीकत, राज़े हकीकत क्या कहिए। हैरत जलवा मोहर बलब है, जलवाए हैरत क्या कहिए। फिरदौस, अरे चाची, आदाब। वालेकुम सलाम। अल्लाह जान सा बेटा दे। आदाब। हमारे साहबजादे बहुत खफा हैं। किससे? हमसे। उनके हिसाबों हम तमाशबीन है, तमाशा देखने आए हैं। वो तो हमारी दुल्हन बेगम मुंह फुला के बैठ गई। और हफीज मियाँ को झक मार के आना पड़ा। हाँ, हर बात का मजाक उड़ाए बगैर आपका तो खाना नहीं हजम होता। मान लेंगे? उन बेचारों पर क्या बीत रही होगी, जरा ये भी तो सोचिए। कहाँ है? बुलवाओ ना। रसूलन भी जरा उन फिरंगियों को तो भेजना। सूरज शक्ल कैसी है? खुद ही देख लीजिए। भाभी जान, हमारे हाफिज भाई के सोचने का ढंग ही उल्टा है। उनका बस चले तो आंख झपकते अंग्रेजों से जूझ पड़े, लेकिन उनकी औरतों की बात उठी नहीं। लेकिन हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है, उनके बीवी और बच्चों से तो नहीं। ये सब कहने की बातें हैं मियाँ, पर जब जंग होती है तो औरत जात पे ही कयामत टूटती है। दुर्गत उन्हीं की होती है। अभी तो जंग की इब्तिदा ही है। हाय हाय, क्या गत बन गई है बेचारियों की। आदाब। जियो। बस हौसला रखो। अपनी अम्मी जानो, बेटी को तो तुम ही संभालोगी।
किस्मत के आगे कौन जीत सका है। खुश हो बेटी। अल्लाह का वास्ता जावेद खां को समझाओ, हमारी जाने लेकर उन्हें क्या मिल जाएगा। अपना डर नहीं, हमें इसकी जान करे। काश की अपने लोगों में वापस पहुंच पाती है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हौसला जावेद भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आओ जावेद मियां आओ। अस्सलाम वालेकुम चाची। जीते रहो। अम्मी इस गठरी में क्या उठा लाए? इस घर में बेहुदे कपड़े नहीं पहने जाएंगे। जावेद मियां। चाची जान, इस गठरी में बेहतर कपड़े हैं इनके लिए। इनके लिए? लीजिए। और आपकी बोटी बोटी कांप रही थी कि जावेद मियां आपका काम तमाम कर देंगे। ऐसा करने के लिए इस इलाके में बहुतों की हथेलियां खुजला रही हैं। तो फिर मियां कैसे बचाओगे? इनसे निकाह करके। हाय साहब, अम्मिया क्या तीनों से प्यार चाहोगे? नहीं, सिर्फ इनसे। क्या कहा? ठहरी हो, एक बार का कहा सुनाई नहीं देता। चलना। हफीज मियां, दुल्हन बेगम को घर ले जाओ, साथ कादर मियां को भी लेते जाओ, और फिलहाल इनके पहनने के लिए कुछ कपड़े भिजवा दो। मैं भी इजाजत चाहूंगी। हाँ हाँ। क्यों मियां, मेहमानों के साथ इस तरह का बर्ताव होता है? क्यों चाची, क्या किया है मैंने? क्या नहीं किया? और तो और उन सबके सामने बहू बेगम का पानी उतार दिया। ऐसे क्या लाल जड़े हैं इस फिरंगन में? लेकिन चाची जान, आप अंदाजा नहीं लगा सकती इस लड़की ने क्या जादू कर दिया मुझ पर। जब इसे पहली बार देखा तो होश गुम हो गए। गजब की खूबसूरत नहीं चाची? अरे टहनी पर खिलती कली इसका क्या मुकाबला करेगी? तभी तो कली को टहनी से जुदा करके टहनी को कुचल दिया। उस अल्लाह मारी की जान ले ली, अब चले हैं शायरी बगाड़ने। जबान खींच कर चील कौओं खिला दूंगा। क्या बचपना है जावेद मियां। अगर खूबसूरती के इतने कायल हो तो हमारी फिरदौस में क्या कमी है? वैसी सांवली है बस। तो आसमान सर पर क्यों उठा रखा है इसने? तलाक तो नहीं दे रहा हूं मैं इसे। बड़ी बेगम बनी आराम से हुक्म चलाती रहे इस घर में। सरफराज भाई से कह के उस वीरंगन की गर्दन नहीं कटवाती तो कहना। हाँ, कानपुर की जंग से दौड़ आएगा तुम्हारा हुक्म बजाने। जंग में जान दे रहे सरफराज भाई, घर में चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। चाची इसे कौन जबान पर लगाम लगाए? बस, अब यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। काठी की बड़ी सही लड़की, लेकिन उम्र में कम है। फिर वो ईसाई है। चाची, पहले आप भी तो हिंदू थी, पर आपकी उम्र कुछ इतनी ही थी। लेकिन ना तो मेरे बाप का सर काटा गया था और ना मैं कैद करके यहाँ लाई गई थी। चाची, आप बात को घुमा देती हैं। मुझे ये लड़की चाहिए और मैं डंके की चोट पर कह देता हूँ, उसे पाकर ही रहूंगा। उस पे किसी के तीरे सितम की मश्क सियासत क्या कहिए, मश्क सियासत क्या
कहिए। मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, फिक्र की कोई बात नहीं है। आपकी बेटी से बाकायदा निकाह करूंगा, अच्छी मेहर भी दूंगा और छोटी बेगम की हैसियत भी। मगर आप तो शादीशुदा है। तो पर कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ तो जायज है। मैं बहस नहीं करना चाहती। हाल ही में मेरे शोहर का खून किया आप लोगों ने। मेरे हाथों तो नहीं हुआ था ये खून। अब शायद हम तीनों का खून करें। आप मातम में हैं, थोड़ा वक्त चाहिए। कोई बात नहीं, लीजिए थोड़ा वक्त। मगर अपनी अंग्रेजी अकड़ धूल से मखाइएगा मुझे। नहीं रोती नहीं ऐसे। I don't want to marry him. Ruth, you need never marry him. No. मैं सोच रही थी मियाँ कि मरियम को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ ले जाऊँ। और इस लौंडे को यहीं छोड़ जाएंगी? नहीं ना तफरी हो जाएगी उनकी। नहीं। मेरे यहाँ भी जाएंगी तब भी जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही होगी। आखिर सबसे पहला हक तो तुम्हारे ही है इन पे। मेरा फैसला नहीं बदलेगा चाची। किसी भी मामले में नहीं बदलेगा। कान खोलकर सुन लो, मैं ना सुनने का आदी नहीं। ना सुनने के आदी नहीं हो तो ना कहने के भी तो आदी नहीं हो।
धीरे धीरे। अल्लाह रखे, उम्मीद से है। मुबारक हो। पन की बयार रे, महकत पन की बयार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। खिल गए हथेली पे मेहंदी के बूटे, खिल गए हथेली पे मेहंदी के बूटे, लचकत झूलन से डार रे, धानी चुनर मोरे सर पे न ठहरे, धानी चुनर मोरे सर पे न ठहरे, चूड़ियां करे झनकार रे, चूड़ियां करे झनकार रे, सावन की आई बहार रे। बस दुल्हन बस, अब रूद को झूल ले। सावन की आई बहार रे। रूद तुम भी गाओ। अरे गाओ ना रूद, गाओ ना कुछ भी, अपना कोई गाना गाओ। Ruth, you sing with me. Live with me and be my love, and we will all the pleasures prove. That hill and valley, dale and field, and all the craggy mountains here. There will we sit upon the rocks and see the shepherds feed their flocks by shallow rivers, to whose fall melodious birds sing madrigals. बैठो बैठो बैठो। बैठो। अरे 3 लोटे कल में के नहीं डाली थी तो पाक कैसे होगी? नहीं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे अरे ओंदा क्या कर रही है? निकोरी दीवानी है। अरे वाह, कितना प्यारा बनाया है। वाह, गजब का हुनर है तुम लोगों के हाथों में। और हमें देखो, हम कम तो दिन भर बैठे पलंग की अदवाएं नहीं तोड़ा करते हैं। अरे खुदा बचाए इन फिरंगियों से। अख्तर भी, मेरा पटका तो लाना जरा। क्या गजब नहीं ढाया उन्होंने, डाका डाल दिया हमारी जिंदगियों पर। कानपुर में अच्छा सबक सिखाया गया है इन फिरंगियों को।
बोटी बोटी काट कर फेंक दी। अल्लाह करे दुनिया में एक भी फिरंगी ना बचे मुंह दिखाने को। ओफो, बस भी कीजिए, शर्म नहीं आती आपको? लो, मुझे वाला शर्म क्यों आए? क्या मैं फिरंगी हूँ? क्या सब कुछ करके हाथ भी ना धोऊं? कागज से पहुंचते हैं ये बेहुदे फिरंगी। शौहर बैठे मुंह ताकते हैं और ये दूसरों के साथ नाचती हैं, चुम्मा चाटी करती हैं। वो लखनऊ की रेजिडेंट की बीवी मुई झाड़ू फिरी, वो जाने क्या नाम था उसका। बादशाह नसीरुद्दीन को चूम चूम के खजाना चाट गई अवध का। देखा ना बेचारे जावेद को कैसे जादू से बांध रखा है। आप चुप रहेंगी या नहीं? शुक्रिया। शुक्रिया की क्या जरूरत है? शराफत नाम की भी तो कोई चीज होती है। ये लीजिए पान। शुक्रिया भैया। हमारे जावेद भाई, आज तो वो फिरंगी मेहमान लौटे नहीं, क्या उन्हें वापस भेजने का इरादा नहीं चची जान का? चाची मेरा सलाम कहना और ये भी कहना उन फिरंगियों का अचार डालें और खुद खाएं भी। मेरे पेट में जरा भी दर्द नहीं होगा। नवाब साहब ने पूछताछ की है क्या? हमारा तौबा कीजिए जावेद भाई, वो तो अपने परेशानी से खुद परेशान है, लेकिन ये परेशानी तो आपके जिम्मे रहेगी। आपको बुला रहे हैं। फिर क्या सोचा आपने? आज साफ जवाब चाहिए मुझे। मुझे तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला। देखिए, आप खामखा गुस्सा दिला रही हैं। मेरी अम्मी की तबीयत भी तो ठीक नहीं। बुढ़ापे में बीमारियां तो घेरेंगी। फिर आप ईसाई भी तो नहीं बनेंगे। लाहौल वाला कुव्वत कतई नहीं बनेंगे। आपकी बेटी से कलमा पढ़वाएंगे हम। भाइयों की रजामंदी भी तो चाहिए। टालने की भी एक हद होती है। आप समझती क्यों नहीं कि मैं आपकी बेटी से, आप जानती हैं मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। फिर क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ेंगी मियाँ, शौक से करो जबरदस्ती। पठानों का नाम खूब रोशन होगा दुनिया में। पठान हूँ तभी तो सही सलामत है, पनाह दिए ने। और अदर से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर अंग्रेजों की हुकूमत फिर आ गई तो आपका क्या होगा? क्या होगा? फांसी पे चढ़ा देंगे, गोली से उड़ा देंगे हमें। तो क्या आप रोज को बेवा देखना चाहेंगे? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अंग्रेजी हुकूमत बगल की गली में इंतजार कर रही हो। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि दिल्ली अभी हमारे कब्जे में है। लेकिन अंग्रेजों के घेरे में। हाँ तो क्या हुआ? अंग्रेजों में सफायत करके ही दम लेगा हमारा बख्त खान। तो फिर करने दो दिल्ली को फैसला। दिल्ली आपकी तो रोज भी आपकी। लेकिन अगर अंग्रेजों का कब्जा हो गया दिल्ली पर, तो फिर ना आप रूस से बात करने की कोशिश करेंगे, ना शादी के लिए दबाव डालेंगे। मंजूर? हाँ हाँ मंजूर। चाची जान, झिझक क्यों रहे हो मियाँ? डरते हो फतेह अंग्रेजों की होगी? ठीक है, मंजूर है। इन्हें वापस ले जाने की इजाजत कब देंगी आप चाची जान? ले जाना मियाँ, ले जाना। इतनी भी बेताबी क्या? ठीक है। मरियम मेरी बात तो सुनो।
बेटी, जावेद खान की नियत बुरी नहीं, दुश्मन की नीयत हमेशा बुरी होती है। मगर वो तो मुझसे निकाह करना चाहता है। How do I look, Mama? Like a naughty girl. लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच जरी जाए, मीठा कहाँ अंगार में, जाही चकोर चबाए। आका भाई आप समझते क्यों नहीं? सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है मुझ पे। उस फिरंगन से निकाह कर लिया तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी इस घर में? तब तो बांदी से भी बदतर पेश आएंगे मुझसे। तुम उन फिरंगनों को धमका और कहो कि जानती हो कानपुर में हमारी शिकस्त हो गई है, हमें मुंह की खानी पड़ी है वहाँ। मैं यहाँ सिपाहियों की भर्ती कराने आया हूँ, तुम्हारे आपसी झगड़े निपटाना मेरा काम नहीं है। जावेद भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाब नहीं तुम फिरंगियों का। तिजारत के बहाने सारा मुल्क हथिया लिया, अब बेटी ब्याह के जान बचाने की खूब तरकीब निकाली है। सरफराज, तुम हो तो जान क्यों बचेगी? तुम लोगों की इंसानियत का सबूत चर्च में मिल चुका है। हाँ, इंसानियत का सवाल तो तभी उठता है जब कोई अंग्रेज मरता है, क्योंकि उसकी एक शख्सियत होती है, नाम पता दर्ज रहता है उसका। और हिंदुस्तानियों की तो तादाद वैसे भी जरूरत से बहुत ज्यादा है ना? तभी तो तुम्हारे कर्नल नील हिंदुस्तानियों को गाजर मूली की तरह काटते हैं। बेकसूर सिपाहियों की पूरी टुकड़ी गोलियों से भून दी, गांव के गांव जला दिए, हर झाड़ को सूलियों से सजा दिया। जावेद भाई, दूध पीते बच्चों को भी संगीनों से भोंक भोंक कर उनके बदन के चिथड़े करके चील कौवों के लिए दावत दी है, और ये सब इंसानियत के नाम पर। साथियों, हम कानपुर की लड़ाई जरूर हारे हैं, लेकिन जंग नहीं। जंग अभी जारी है। असली मुकाबला दिल्ली में होगा, लेकिन दिल्ली फिरंगियों के घेरे में है। साथियों, सैकड़ों बरसों से हमने इस जमीन पे माथा टेका है, सजदे किए हैं। यहाँ हिंदुस्तान के किसी कोने में इन पलीत फिरंगियों का नापाक साया तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। खून खून, चारों तरफ खून ही खून है। कबूतरों के मानिंद आसमान में मंडराते हैं ये फिरंगी, फिर लौट आते हैं
आने दो, मगर मुझे मेरा दर्द अकेले चखने दो। मेरे हिस्से आया है तो झेलूंगा, 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 झेलूंगा। बकवास कर रहा है ये फकीर बावला झूठा। बुज़दिलों की जबान बोलता है ये, और बुज़दिल ही इसकी बात सुनेंगे। और ज़मीर चुभेगा तो इन्हीं बुज़दिलों का। साथियों, इस आजमाइश की घड़ी में खुदावंद ताला के सामने दस्त दुआ बुलंद करें कि हमारे सालार क़िबला नाना साहब, जनाब बख्त खां साहब के ज़ेर साया हम इस जहाद में फतेयाब हों। सूरत के आईने में दिल पायमाल देख, सूरत के आईने में दिल पायमाल देख, उल्फत की वारदात की, उल्फत की वारदात की हुस्ने मिसाल देख, उल्फत की वारदात की हुस्ने मिसाल देख। आया जब उसका नाम किसी की जुबान पे, आया जब उसका नाम किसी की जुबान पे, आया जब उसका नाम किसी की जुबान पे, उस वक्त जरा गौर से चेहरे का हाल देख, उस वक्त जरा गौर से चेहरे का हाल देख, उस वक्त जरा गौर से चेहरे का हाल देख। हराम ज़ादे, बदतमीज, टुकड़खोर, उठ! कबूतरों को दाना नहीं डाला आज? मुझसे क्यों पूछते हो? घर की मालकिन नहीं हो? मैं तो समझी थी घर की मालकिन वो फिरंगन है। कुछ लोग पैदाशी कामचोर होते हैं। हुक्का क्यों नहीं तैयार किया तुमने? गुस्सा चढ़ा तो जंग में जाके उतारो या अपनी उस चुड़ैल पर। धोबी पे बस नहीं चला, गधैया के कानों में ठेली। चुप रहो। चुप रहो। मैं ही हमेशा चुप रहूं। पड़े आए चुप करवाने वाले। चुप रहो, चुप रहो। अल्लाह जाने ऐसे कौन से सुरखाब के पर जड़े हैं उस चुड़ैल में। ऐसा क्या दे देगी जो मैं नहीं दे सकती? औलाद देगी, एक वारिस, जो तुम कभी नहीं दे पाई।
लानत है इन कबूतरों पर। खबीस, मकरूह, चौदखी परिंदे, इनकी बहबूदी में हमारे सिपाहियों की मौत लिखी है। हजार बार लानत है इन पर। इब्लीस की औलाद, देखना हराम है। रुक जाओ, रुक जाओ। भाई छोड़िए मुझे। रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इन्हें बचाने के लिए आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, मुल्क के लिए नहीं। इन्हीं खुदगर्जियों ने तो हमें दगा दिया जावेद भाई। हम दिल्ली हार गए हैं। दगा, दगा, हर दगाबाज, खुदगर्ज भरे पड़े हैं इस मुल्क में। एहसानुल्लाह, जीनत महल, सबके सब दगाबाज, और आप एक जुनून की गिरफ्त में आकर अपने आप को दगा दे रहे हैं। अरे ये फिरंगी, इन्होंने तो नादिर शाही जल्लादी को भी मात कर दिया। जुल्म और बेरहमी की इंतहा हो गई जावेद भाई। दिल्ली में हिंदुस्तानी सिपाहियों को तोपों के मुंह से बांध बांध कर उड़ाया गया है जावेद भाई। हमने दिल्ली जीत ली, अब कोई डर नहीं। मगर जावेद खां के वादों का क्या भरोसा? खुदा हाफिज। फी अमानुल्लाह। खुदा हाफिज बेटे।
soldiers, Nana Sahibs. आज फैसला हो जाना चाहिए। फैसला किस बात का? आपकी बेटी से निकाह का। मैंने सोचा था एक पठान मर्द अपनी ज़बान की कदर करेगा। ज़बान देकर गलती की मैंने। और फिर जंग के उतार चढ़ाव का इंसानी रिश्तों से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, तभी तो हम यहाँ कैद हैं। आजाद छोड़ दूंगा तो जानती हैं क्या होगा आपके साथ? इस इलाके के लोग जिंदा जला देंगे आपको। देखिए, दिल्ली के बाद जो कुछ हुआ। आप दिल्ली की रट लगाए क्यों बैठी हैं? अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। अंग्रेजों का तख्ता पलट कर रहेंगे हम। हाँ हाँ, अंग्रेज तो भेड़ बकरियां हैं। गडरिया ने हाक मारी नहीं कि मैं करने लगेंगे। आप अपनी अम्मी से पूछकर देखिए। अपनी बेटी से पूछिए। रूस अभी बच्ची है, जो मैं कहूंगी वही करेगी। तो आप टस से मस नहीं होंगी। ऐ परवरदिगार, तेरे सामने कोई ऐसे गिड़गिड़ाता तो न जाने क्या क्या नियमतें हासिल हो जाती। आंख का पानी मर गया है और कुछ नहीं। एक फिरंगन के सामने ऐसे नाक रगड़ना, छी, घिन आती है। और एक कम नसीब क्यों जलील करती है इस तरह मुझको? समझती क्यों नहीं कि वो लड़की खुदा के खैर की तरह मेरे दिल और दिमाग पर नाजिल हो गई है। जान निकलेगी तभी जहन से निकलेगी वो। क्या चाहती हो तुम? हाँ, चाहती हो कि मैं बुज़दिलों की तरह खुदकुशी कर लूं? खुदकुशी करे आपके दुश्मन, मौत आए उस कमीनी चुड़ैल लड़की को। चुप! नहीं। अम्मी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गौसले मैयत का इंतजाम करता हूँ। अम्मी को ईसाइयों की तरह दफनाया जाएगा। ईसाइयों की तरह? पर यह कैसे मुमकिन है? अम्मी ईसाई थी, उनका कफन दफन भी वैसे ही होगा।
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Begum. बैठिए। हमारे वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। यहाँ रहकर और तकलीफ नहीं देना चाहती आपको। क्या हम बड़ी बेगम के घर जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम चाची जान। जीते रहो बेटे। अब ये लोग आप ही के पास रहेंगे। यानी तुम भी जंग पे जाने की सोच रहे हो? मरियम, मरियम साहिबा, आप अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। आपकी जिद तोड़ कर आऊंगा मैं।
माली आवत देखी के कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बात। अंगना में भीजी अटरियों पे भीजी, अंगना में भीजी अटरियों पे भीजी, भीजी सजनवा की सेज रे, भीज गई मोरी हाय कोरी चुनरिया, भीज गई मोरी हाय कोरी चुनरिया, झिम झिम रस की फुहार रे, रिम झिम रस की फुहार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। देखते हैं और कितनों को सूली पर चढ़ाएंगे ये फिरंगी। चलो। Mama, do you think Javad will return safely?
रुक जाओ! रुको! रुक जाओ! रुक जाओ! अरे रुको! रुक जाओ! रुको! रुको! रुक जाओ! रसूलन भी ये उगाल दान कहाँ साथ लेके जाएंगे? चाची जान, चाची जान, क्या खबर है कादर मियाँ? खबर वही है चाची जान। अंग्रेज हमारी बस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह। हमें फौरन यहाँ से चलना चाहिए। दूसरे भी यही कर रहा है। और जावेद? चाची, वो तो हमें तलाश करते हुए यहीं आएंगे। अब हम जहाँ भी जाएंगे उन्हें हमारे पहुँचने की खबर तो मिल ही जाएगी। और इनका क्या होगा? क्या मतलब? चाची, अगर फिरंगियों का रुख इस बस्ती की तरफ है तो क्या इनको यहाँ छोड़ना ज्यादा मुनासिब नहीं? उस हालत में आप लोग भी हमारे साथ चलिए। जी नहीं। फिरदौस! रसूलन भी! फिरदौस! चाची जान!
अंग्रेज कहाँ है? अंग्रेज कहाँ है? गिरजा घर में। कौन है? मैं हूँ। मैं। कौन? जावेद खान। दरवाजा खोलिए। मैं आपकी बेटी से मैं एक बार देखना चाहता हूँ उसे। दरवाजा खोलिए ना। एक बार देखना ही तो चाहता हूँ उसे। It's no use. Go away. जाइए। लेकिन Please don't argue. आप रुख से नहीं मिल सकते। हाँ? जाइए यहाँ से। आपकी जान को खतरा है। Go away. चल खुसरो गर आपने सांझ भई चौदे मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखूंगी। जावेद शहीद हो गया। 55 साल बाद लंदन में रूथ भी चल बसी, अनपियाही।